मित्रों नमस्कार, मैं हूं बाराबंकी से प्रेम अवस्थी सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी के यहाँ हूं। आज मोदी सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। सांसद जी, आपकी भी कुछ घोषणाएं थी, घोषणा पत्र थे, सरकार के एजेंडे थे बाराबंकी ज़िले की, जैसे रारी नदी की सफाई हो या बंकी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण रहा हो, तो इस तरह के कुछ काम आपकी भी प्राथमिकता थे। तो हम आज ये जानना चाहेंगे कि 1 साल में उन कामों पर कहाँ तक आपने सफलता हासिल की, कुछ लोगों को भी पता चले। चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद जो हमारा मुख्य एजेंडा था लोकल एजेंडा बाराबंकी ज़िले का, उसमें 4 बड़े बड़े काम जो हमने सोचे थे, जिसमें नंबर 1 पे था कि बंकी और बाराबंकी को जोड़ने के लिए बीच में रेलवे क्रॉसिंग है, तो उस पर ओवरब्रिज या अंडरपास बने। उसके लिए मैंने लोकसभा में उसका प्रश्न उठाया, सवाल उठाया और उस पर भारत सरकार ने मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने चिट्ठी लिखी है। उत्तर प्रदेश सरकार जैसे ही उसकी सहमति देगी तो अंडरपास बनना शुरू हो जाएगा। और दूसरा मेरा एक और महत्वपूर्ण विषय था, जैतपुर विधानसभा में एक रारी नदी है, वहाँ के लोगों ने कहा था कि ये 25 साल पहले कभी खुदाई गई थी, उसके बाद में उसको कोई सफाई नहीं करा पाया, जिसकी वजह से तमाम एकड़ ज़मीन जो है वो बर्बाद होती थी, जलमग्न होती थी। तो लोगों को कहना था कि सांसद विधायक जी ये काम करा दीजिए। मैं विधायक था तब, कहते थे ये काम करा दीजिए, 5 साल में हम लोगों का कोई दूसरा काम हो या ना हो। मैंने उस पर पूरा पैरवी की और इस बार वो रारी नदी की पूरी सफाई जो है वो 13 किलोमीटर तक की रारी नदी की सफाई कराई जा चुकी है, जो 25 साल बाद हुई है। इसके अलावा और हमारे 2 जो और महत्वपूर्ण एजेंडे थे कि हर ब्लॉक में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना कराना और फतेहपुर में बाईपास बनवाना, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। ये 4 हमारे मुद्दे थे। इनके अतिरिक्त बाराबंकी ज़िला चूँकि कृषि प्रधान ज़िला है और यहाँ पर पिपरमिंट की खेती, मेंथा की खेती बहुत अच्छे पैमाने पर होती है, तो मेंथा को कृषि का दर्जा प्राप्त हो, वो उसको कृषि की लाइन में जोड़ा जाए, इसके लिए भी हमने लोकसभा में सवाल किया है। इसके लिए भी हमने लोकसभा में सवाल किया है और उस पर भी हम प्रयासरत हैं कि इसको कृषि का दर्जा मिले। इसी के अतिरिक्त जैसे अभी आप कल्याणी नदी देख रहे हैं बाराबंकी में, ये बात तो सही है कि दैनिक जागरण की पहल पर वो काम हुआ। दैनिक जागरण ने सबसे पहले कल्याणी नदी के पुनरुद्धार की बात उठाई थी और एक कार्यक्रम किया था दैनिक जागरण ने, उसमें मुझे बुलाया था और मुझसे ये कहा था, तो मैंने वहाँ पर वचन भी दिया था कि कल्याणी नदी के पुनरुद्धार मतलब उसको भी जो है सफाई कराई जाए। आज मनरेगा से हो रहा है तो लोगों को काम भी मिल रहा है। आज मनरेगा से बड़े पैमाने पर वहाँ आसपास के तमाम लोग हैं जिनको रोज़गार भी मिल रहा है और वो नदी जो बिल्कुल लुप्त प्राय हो गई थी, वो नदी के रूप में फिर से आ रही है। तो इस तरीके से घाघरा नदी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी नदी हमारे ज़िले से निकलती है और उसमें जब कटान होता है तो किनारे के गांव कट करके बह जाते हैं। 6 ऐसे गांव थे जो पिछले वर्ष कटान के कगार पे आ गए थे। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि अगली बार कटान में वो गांव बह जाएंगे, तो उसमें प्रयास करके शासन से धन मांगा गया और हम धन्यवाद देंगे अपनी प्रदेश सरकार को कि उसके लिए धन भी उपलब्ध हुआ है और 6 इस पर, जिसको ठोकर कहते हैं, 6 ठोकरें बनाने का काम बाढ़ विभाग ने शुरू कर दिया है। इस तरीके से 1 वर्ष में बड़े बड़े काम किए गए हैं। इसके अतिरिक्त और भी तमाम सारे काम किए गए हैं, जैसे लोगों को बीमारी की आर्थिक सहायता दिलाना। 300 लोगों को अब तक बीमारी अनुदान दिला करके उनको इलाज करा करके उनको स्वस्थ किया गया है। वो अपने बीमारी से मुक्ति पा करके अपने घरों में रह रहे हैं। तो सांसद जी बहुत बहुत बधाई। 1 साल गवर्नमेंट के पूरे हो गए, लॉकडाउन भी चल रहा है, सरकार की योजनाएं भी चल रही हैं। तो ये देखिए, यहाँ हमारे साथ हैं रचना श्रीवास्तव जी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं संदीप गुप्ता जी, हम इनको भी बधाई देते हैं। ये लोग कोरोना लॉकडाउन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था संदीप जी बहुत बेहतर तरीके से जिलाध्यक्ष जी के साथ में करवा रहे हैं। तो सांसद जी आपको बहुत बधाई, 1 साल पूरे हुए।